ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग गाइज? नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को। आज संडे है और काफी दिनों के बाद एक इम्पॉर्टेंट सेशन आप लोगों के सामने लेके आई हूँ वीकली करंट अफेयर्स का, क्योंकि इसकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है। कई सारे लर्नर्स हमेशा मुझसे ये चीज का डिमांड करते हैं, मैम वीकली करंट अफेयर्स लेके आइए, वीकली करंट अफेयर्स लेके आइए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए एक वीकली करंट अफेयर्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो आज के सेशन में हम पूरे वीक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो पूरे वीक में करंट अफेयर्स का सेशन मैं लेती हूँ, लेकिन गाइस ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर एक टॉपिक को मैं कवर अप कर पाऊं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं लेकिन हम कवर नहीं कर पाते, बिकॉज एक आपके वीक में सिर्फ 3 दिन करंट अफेयर्स की क्लास होती है, और करंट अफेयर्स का जो पूरा पोर्शन है वो काफी ज्यादा है, काफी वाइड है। ठीक है, तो इसीलिए जो टॉपिक्स अभी तक आपके नहीं हो पाए हैं या फिर रह गए हैं, उन सारे टॉपिक्स को आज के सेशन में कवर अप करेंगे जल्दी जल्दी। और इससे पहले सेशन की शुरुआत करूं, एक बार फटाफट से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सारे के सारे ग्रुप्स में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स हमारे साथ जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो सके और हम उतनी ही जल्दी सेशन की शुरुआत कर सके, है ना। ओके ओके गाइस, सो एक बार शेयर करिए फटाफट। जितने ज्यादा लर्नर्स होते हैं उतनी ही इंटरेक्टिव क्लास होती है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो आज के सेशन में वीकली करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो लिंक आप देख रहे हैं, ये मेरे अनअकैडमी आईडी की लिंक है। तो यहाँ से आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं गाइस। और साथ ही आप लोगों के लिए जो मैं स्पेशल क्लासेस शाम को 6 बजे लगाती हूँ, इन स्पेशल क्लासेस की आप लोगों को पूरी अपडेट्स मिलती रहेंगी, सारी जानकारी मिलती रहेगी और सारी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जो भी मैं आप लोगों के लिए सेशंस लेके आती हूँ, जो भी कोर्सेज आप लोगों के लिए हर महीने लेके आती हूँ, उन सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी अगर आप मेरी प्रोफाइल फॉलो करते हैं तो। एक और चीज आपको बता दूं, अनअकैडमी का एक नया फीचर है कि ये जो स्पेशल क्लासेस है ये लॉक होते हैं। ठीक है, तो इन स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड डालना होगा, प्रिया11 मेरा रेफरल कोड है। प्रिया11 जैसे ही आप डालेंगे, ये जो स्पेशल क्लासेस है ये आपके लिए ओपन हो जाएंगी। गाइस ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, इसके लिए कोई पेमेंट, कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिए। इसके अलावा मैं बता दूं, आज संडे है और आज मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन सेशन लेके आने वाली हूँ अनअकैडमी पे स्पेशल। ठीक है, तो ये स्पेशल मैराथन सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह 11:30 बजे ये सेशन होने वाला है, तो इसमें भी आप लोग लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं गाइस कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए और अगर आपका टारगेट है 2021 में यूजीसी नेट को क्वालिफाई करना, तो बोथ पेपर 1 और पेपर 2 की कॉम्प्रिहेंसिवली और कंप्लीट प्रिपरेशन आपको अनअकैडमी प्लस पे मिल रही है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा रही हूँ पेपर 2 के लिए, पेपर 1 आपको सारा का सारा मिलेगा और इसके साथ साथ सारे पीडीएफ डाउनलोड करने के ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये देखिए, मेरा रेफरल कोड कैपिटल लेटर्स में आपको मेरा नाम लिखना है, उसके आगे 11 डालना है, प्रिया11। जैसे ही आप लिखेंगे 10% का इंस्टेंट आपको डिस्काउंट सारे कोर्सेज में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, इसके अलावा यूजीसी नेट के अलावा भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, बैंक एग्जाम, लॉ एंट्रेंस एग्जाम, तो भी गाइस आप अनअकैडमी पे मेरे कोर्सेज को और मेरे इस पर्टिकुलर रेफरल कोड को डाल के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए कोर्सेज के बारे में, तो प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये सिर्फ एक लर्निंग ऐप नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग ऐप है, जो कि आप लोगों के लिए इस कोरोना की सिचुएशन में, पैंडेमिक के सिचुएशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो अनअकैडमी पे वैसे तो कई सारी बेनिफिट्स आप लोगों को मिलती हैं, जैसे कि लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलते हैं, सारे के सारे सेशंस आप लोग अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है।
एक बार अगर आपने अनअकैडमी के साथ सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसके बाद आप लोग एनी टाइम एनीवेयर कोई भी क्लासेस रिकॉर्डेड मोड में देख सकते हैं, चाहे क्लासेस 2 बजे शेड्यूल्ड हो, 3 बजे शेड्यूल्ड हो, सुबह 6 बजे शेड्यूल्ड हो, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से कोई भी क्लास देख के और इवन उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस सिर्फ इतना ही नहीं है, काफी चीजें हैं, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि इंडिया के टॉप लेवल के एजुकेटर्स यानी 14,000 से भी ज्यादा एजुकेटर्स यहाँ पे आप लोगों को मेंटर करते हैं और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप अपना जो एम है उसको अचीव कर सको, आप अपने टारगेट को फुलफिल कर सको, गोल को अचीव कर सको। ठीक है, तो सारे स्टेप्स मैंने समझा दिए हैं। मेरा रेफरल कोड आप यहाँ पे लगा सकते हो, ये जो गिफ्ट आइकन दिख रहा है यहाँ पे प्रिया 11 डालते ही आपको 10% का डिस्काउंट यूजीसी नेट में भी मिल जाएगा, और बाकी सभी कोर्सेज के लिए अगर यूपीएससी, बैंकिंग, एसपीएससी के लिए भी आप प्रिया 11 लगाते हो तो भी आपको 10% डिस्काउंट और सारी की सारी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी कर लीजिए और ये सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिएगा। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की, पूरे वीक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ही मेहनत लगी मुझे ये सारे टॉपिक्स को कलेक्ट करने की, क्योंकि वीक में कई सारे जो पॉइंटर्स होते हैं, कई सारी न्यूज होती है, उनमें से छांटना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि क्या चीजें अभी तक पढ़ा दी गई हैं, क्या नहीं पढ़ाई गई हैं। ठीक है, उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इतना एफर्ट अगर हम कर रहे हैं तो आप भी साथ दीजिए और जल्दी से सेशन को शेयर करिए ताकि और ज्यादा लर्नर्स हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला आज का टॉपिक है अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एफडीपी, इसको फैकल्टी डेवलप प्रोग्राम को शॉर्ट में एफडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हम समझेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपका एजुकेशन के अंदर आता है और इसीलिए ये पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहली चीज न्यूज में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिसेंटली inaugurated 46 online AICT training and learning Atal Academy faculty development programs to train teachers of higher educational institutes which are associated with All India Council of Technical Education in emerging areas in the technology। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली 46 ऑनलाइन ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ट्रेनिंग और लर्निंग की एक सुविधा है, उसको जो है इनिशिएट किया है, ताकि जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें सभी टीचर्स को ट्रेन किया जा सके इन एसोसिएशन विद ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, ताकि जो एरियाज हैं टेक्नोलॉजी के और एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के, उसमें डेवलपमेंट हो सके, विकास उसमें हो सके। ठीक है, इसके की टेकअवेज यानी की पॉइंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। The FDPs will be conducted in 22 Indian states अकॉर्डिंग टू द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ऑलरेडी कई सारे वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं, ऑलरेडी कई सारी इंपॉर्टेंट उसके बारे में आपको जानकारी दी है। लेकिन ये जो आपका फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें लगभग इंडिया के 22 स्टेट्स शामिल होने वाले हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो ये चीज भी ध्यान देने वाली है कि इंडिया के 22 इसमें स्टेट्स शामिल होने वाले हैं। गाइस, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया, और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट रिसर्च and entrepreneurship through training in various emerging fields like IITs, triple IITs, NITs, CU and research labs are organizing these Atal FDPs। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली इसकी ऑब्जेक्टिव है कि पूरे भारत में टेक्निकल एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सके, क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, और दूसरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप को ट्रेनिंग के फील्ड में जो काफी ज्यादा अभी एमर्ज हो रही है उसको प्रमोट किया जा सके, जैसे IITs, ट्रिपल IITs, NITs, CU वगैरह, रिसर्च लैब्स वगैरह हो गए, इनको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हो सकता है आप में से काफी सारे लर्नर्स को नहीं पता हो। तो क्या ये पॉइंट है, द लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन द बैंक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज recognized the FDPs
as a world record, under which 1,000 online FDPs in over 100 emerging areas will benefit 1 lakh faculty members across the premier institutes like IITs, NITs and ट्रिपल IITs. ठीक है, तो ये जो लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक लिस्ट में शामिल है और इसने FDP को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से जो है रिकॉग्नाइज किया है, जिसके अंतर्गत करीब करीब 1000 जो है ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को चलाया जाएगा, जिसमें एटलीस्ट 100 एमर्जिंग एरियाज होंगे जिनको इससे फायदा पहुंचेगा और 1 लाख फैकल्टी मेंबर्स होंगे पूरे इंस्टीट्यूट्स में, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में जैसे IITs, NITs और ट्रिपल IITs में. ठीक है, तो इससे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले समय में टेक्निकल एजुकेशन को काफी बेहतर किया जा सकेगा इसका इस्तेमाल करके. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया, काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो एक बार गो थ्रू प्रॉपरली कर लीजिएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में. वीकली सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, NCMC. ठीक है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी. गाइस, मैंने पहले भी आपको बोला है कि जो आपके शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है. ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है. सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, रिसेंटली नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी. ओके, सो आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. गाइस, हम बात कर रहे थे सेकेंड इशू के बारे में, दैट इज NCMC. ठीक है, मैंने आपको कहा कि एब्रिविएशंस आपको याद रखनी है, कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं. ठीक है, तो न्यूज में क्या है, रिसेंटली द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी वाज इन न्यूज विथ रिगार्ड टू द साइक्लोन निवार. ठीक है, तो अभी अभी साइक्लोन जो आया था, साइक्लोन निवार, इसके संदर्भ में जो ये नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है ये न्यूज में था. ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा. सबसे पहली चीज, एट द इम्पॉर्टेंट वैल्यूज क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है. एट द नेशनल लेवल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, दैट इज द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS एंड द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी NCMC are the key committees which are involved in the top level decision making with respect to disaster management. ठीक है, तो नेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो उसके संदर्भ में कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटीज के ऊपर जो है और नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो है ये की कमिटीज हैं जो कि टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग में शामिल होती हैं विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर मैनेजमेंट. ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि इट डील्स विथ द मेजर क्राइसिस विच हैव सीरियस और नेशनल रेमिफिकेशंस. ठीक है, ये जो सीरियस क्राइसिस होते हैं इनके साथ डील करती है जिसके कई सारे सीरियस और नेशनल रेमिफिकेशंस हो सकते हैं. ठीक है, इसके की फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहला की फंक्शन है द ओवरसी द कमांड एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिजास्टर रिस्पांस. जितने भी डिजास्टर रिस्पांसेस होते हैं उनको देखते हैं, उनका कमांड और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं. ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट है दे गिव द डायरेक्शन टू द क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, दैट इज CMG, एज डीम्ड नेसेसरी. ठीक है, तो जितने भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स होते हैं उनको डायरेक्शन देना भी इनका काम होता है, क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को डायरेक्शन देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ही इस तरह की चीजें मैनेज हो पाती हैं, क्राइसिस जैसे सिचुएशंस मैनेज हो पाते हैं. ठीक है, इनके कंपोजिशन के बारे में भी बात कर लेते हैं. द कैबिनेट सेक्रेटरी, चेयरपर्सन, secretaries of the ministries department and the agencies with specific disaster management responsibilities. ठीक है, तो इसमें कौन कौन है मेंबर्स, कैबिनेट सेक्रेटरी है जो कि चेयरपर्सन है, सेक्रेटरीज ऑफ मिनिस्टर्स इसमें शामिल हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट और एजेंसीज के जो कि स्पेसिफिक डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर निर्धारित डिपार्टमेंट्स होते हैं. ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया. नाउ गाइस, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू पूरे वीक में क्या थी, वो था शाहकर प्राज्ञा लॉन्च्ड. ठीक है, तो शाहकर प्राज्ञा क्या है इसके बारे में हम समझेंगे. ये जो टॉपिक है आपका पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस या ई गवर्नेंस के अंदर आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, सॉरी.
तो समझते हैं सबसे पहली चीज कि न्यूज में क्या है करेंटली। साहकर प्रज्ञा वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड। दिस वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिस्ट्रीज आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। साहकर प्रज्ञा का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन रूरल एरियाज, ठीक है। रूरल एरियाज में जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उन सभी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसमें की पॉइंटर्स क्या हैं? सबसे पहला, देयर विल बी 45 न्यू ट्रेनिंग मॉड्यूल्स ऑफ द साहकर प्रज्ञा। 45 इसमें नए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स शामिल होंगे। द ट्रेनिंग imparted by National Cooperation Development Corporation and the Lakshman Rao इनामदार नेशनल कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एकेडमी, ठीक है। तो ये जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है और लक्ष्मण राव ईमानदार नेशनल कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एकेडमी जो है, इनके द्वारा ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ठीक है। साहकर प्रज्ञा shall enhance NCDC's training capacity by 18-fold through an elaborate network of 18 regional training centers across the country by the dedicated LINAC which is set up and fully funded by NCDC, ठीक है। साहकर प्रज्ञा जो है वो NCDC की ट्रेनिंग एनहांस करेगी, जिसमें लगभग 18 जो इलाबोरेटेड नेटवर्क है वो इंक्लूड होंगे, जो कि रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स के थ्रू हमारी कंट्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें डेडिकेटेड आपका लक्ष्मण राव ईमानदार नेशनल कोऑपरेटिव रिसर्च और एकेडमी डेवलपमेंट जो है वो फुल्ली फंडेड इसको करने वाली है एनसीडीसी को, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग। नाउ गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे वीक का, वो है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, दैट इज IRNSS accepted as a component of the worldwide radio navigation system, ठीक है। तो समझते हैं कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के तहत, तो इससे क्या क्या बेनिफिट्स होने वाली हैं, कौन कौन सी चीजें इससे प्रॉफिट मिलने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि न्यूज में क्या है, द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम has been accepted as a component of the worldwide radio navigation system for operation in the Indian Ocean region by the International Maritime Organization. International Maritime Organization के द्वारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है एक वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के तहत, ताकि इंडियन ओशियन जो रीजन है उसका ऑपरेशन किया जा सके। यहाँ पे ऑपरेशन से मतलब वो वाला ऑपरेशन नहीं जो डॉक्टर्स करते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब कि इंडियन ओशियन में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड या फिर मौसम से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके और उनको ऑपरेट किया जा सके, ठीक है। This will enable the merchant vessels to use IRNSS for obtaining the position information similar to GPS and GLONASS to assist in the navigation of ships in ocean waters within the area covered by 50° north latitude and 55° east longitude, 5° south latitude and 110° east longitude, ठीक है। तो इसके वजह से मर्चेंट्स जो होते हैं जो IRNSS को इस्तेमाल करते हैं ताकि जो सही पोजीशन है जीपीएस के थ्रू ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का वो उनको मिल सके, ठीक है। GLONASS का मतलब होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है इसके थ्रू सही जानकारी मिल सके, इसीलिए ये मर्चेंट्स ये वेसल्स जो IRNSS है इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि सही जीपीएस से इंफॉर्मेशन और जानकारी मिल सके, ठीक है गाइस। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में समझते हैं। IRNSS इज एन इंडिपेंडेंट रीजन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम which is developed by India, ठीक है। It is designed to provide accurate position information service
टू असिस्ट इन द नेविगेशन ऑफ शिप्स इन इंडियन ओशन वाटर्स। ठीक है, ये डिजाइन किया गया है ताकि जितनी भी नेविगेशन होती हैं शिप्स की, उनसे रिलेटेड सही जानकारी मिल सके, उनसे उनकी एक्यूरेट पोजीशन के बारे में हमें जानकारी मिल सके। जितनी भी शिप्स इंडियन ओशन वाटर से रिलेटेड होती हैं या फिर हमारे लिए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनकी पोजीशन के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जानना जरूरी हो, उन सभी चीजों के बारे में इससे हमें जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इंडिया हैज बिकम the fourth country in the world to have its independent regional navigation satellite system recognized by the IMO as a part of WWRNS। ठीक है, तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसका खुद का इंडिपेंडेंट नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि IMO के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया फोर्थ ऐसा कंट्री बन चुका है जिसके पास खुद का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है। ठीक है, the other three countries that have its navigation system recognized by IMO are US, रशिया एंड चाइना। ठीक है, तो बाकी जो 3 कंट्रीज हैं जो कि उनकी नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट को IMO के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है वो है यूएस, रशिया एंड चाइना। तो ये याद रखिएगा, यूएस, रशिया, चाइना एंड 4th नंबर पे है इंडिया। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी में कई बार पूछी जा सकती हैं। इसके बाद गाइज नेक्स्ट जो हमारा 5th इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज LNG फ्यूलिंग स्टेशंस अक्रॉस द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, LNG फ्यूलिंग स्टेशंस अक्रॉस द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो LNG आपका यहाँ पे लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है करंट न्यूज में ये समझते हैं, लेकिन उससे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल गाइज एक नेशनल हाईवे नेटवर्क है जो कि ज्यादातर जो मेजर इंडस्ट्रीज होती हैं, जो आपके कल्चरल और आपका जो ग्लोबल आपके इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल और कल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको कनेक्ट करती है ये सिस्टम हाईवे नेटवर्क। ठीक है, इसमें मेनली आपका एक क्वाड्रिलेटरल ये फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेटरल थ्रू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। ठीक है, तो इन चारों जो स्टेट्स हैं इनके थ्रू एक क्वाड्रिलेटरल ये फॉर्म करता है। मेनली ये एक नेशनल हाईवे नेटवर्क है जो कि मेजर आपका इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल और आपके कल्चर्स को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो न्यूज में क्या है आपका, एक सेकेंड, इसका भी मैं आपको फुल फॉर्म लिख देती हूँ, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, तो सबसे पहला सबसे पहला पॉइंट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील recently laid the foundation stone for the first 50 LNG fueling stations across the Golden Quadrilateral and major national highways। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और स्टील ने रिसेंटली एक जो है फर्स्ट 50 जो आपके लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूलिंग स्टेशंस हैं उनको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के तहत बनाया है जो कि मेजर नेशनल हाईवेज हैं। ठीक है, तो उनके तहत ये बनाया है। इनमें की पॉइंटर्स क्या है, गवर्नमेंट विल सेट अप LNG stations at the distance of 200 to 300 kilometer on Golden Quadrilateral and within 3 years 1000 LNG stations on all major roads, industrial hubs and mining areas shall be commissioned। तो गवर्नमेंट जो है वो ये LNG stations को लगभग 200 से 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के आसपास जो है सेटअप करने वाला है। 3 साल का इसने टारगेट रखा है और ये कोशिश करने वाला है कि 1000 लगभग LNG स्टेशंस जो मेजर रोड्स के तहत या फिर इंडस्ट्रियल हब्स के आसपास या फिर माइनिंग एरियाज के आसपास लगभग 1000 LNG स्टेशन ये बना ले। तो 3 साल में तो इसने सोचा है कि 200 से 300 किलोमीटर तक इस तरह के LNG स्टेशन ये जो 4 क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनके आसपास सेटअप करेगा
और उसके बाद लगभग 1000 LNG स्टेशन जितने भी मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, माइनिंग एरियाज हैं, उनके आसपास या मेजर रोड्स के आसपास ये सेटअप करेंगे। तो गवर्नमेंट का ये टारगेट है, ठीक है। These 50 LNG stations will be set up and commissioned in partnership by the country's oil and gas majors such as IOCL, BPCL, HPCL, गेल एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो 50 LNG स्टेशंस इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के पास सेटअप किया जाने वाला है, वो पार्टनरशिप के थ्रू ऑयल एंड गैस के जो मेजर पार्टनर्स होते हैं उनके थ्रू ये सेटअप किया जाएगा, जैसे IOCL, BPCL, HPCL, गेल वगैरह इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। Important points क्या है इसमें? Liquefied natural gas, that is LNG, is a natural gas which is predominantly methane, CH4, with some mixture of ethane, that is C2H6, ठीक है। तो liquefied natural gas क्या होता है? ये एक तरह का natural gas होता है जिसमें मीथेन और आपका इथेन का मिक्सचर इंक्लूडेड होता है। That has been cooled down to liquid form for ease and safety टू नॉन प्रेशराइज्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो जिसको ठंडा किया जाता है ताकि लिक्विड फॉर्म में, ताकि इजिली और सेफली बिना प्रेशर के उसको स्टोर किया जा सके और उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ठीक है। LNG इज ऑलमोस्ट 40% चीपर दैन डीजल। डीजल की अगर बात करें तो डीजल के कंपैरिजन में LNG लगभग 40% जो है सस्ता होता है। इट ऑल्सो कॉजेज वेरी लेस पॉल्यूशन। इसकी मदद से बहुत ही कम पॉल्यूशन हमारे देश में फैलेगा, क्योंकि आप सब ऑलरेडी अवेयर हैं कि पॉल्यूशन की समस्या हमारी कंट्री में काफी ज्यादा है। तो इसकी हेल्प से काफी जो है पॉल्यूशन की प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगी। LNG यूज इन ट्रक्स कैन रिड्यूस द सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन बाय 100% एंड नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन बाय 85%, ठीक है। तो LNG का इस्तेमाल ट्रक्स में अगर किया जाए तो उसकी मदद से जो सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन होते हैं वो 100% कम हो जाएंगे, और जो नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस होते हैं वो लगभग 85% तक कम हो जाएंगे। तो काफी मतलब हद तक हमें छुटकारा मिलेगी इन केमिकल से और साथ ही पॉल्यूशन से। नाउ गाइज, नेक्स्ट आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू था करेंटली और वीकली इशू, वो है आपका सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज सतत, ठीक है। इसको शॉर्ट में सतत बोलते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो इसको समझते हैं न्यूज में क्या था। सबसे पहला पॉइंट, अंडर द सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव द गवर्नमेंट इज लुकिंग at setting up 5,000 CBG plants by 2023 to 24 with a production target of 15 million tons, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव के अंदर गवर्नमेंट जो है ये सोच रहा है कि वो लगभग 5,000 CBG प्लांट्स को 2023-2024 तक जो है सेटअप करेगा, जिसमें लगभग 15 मिलियन टन्स का वो एक प्रोडक्शन टारगेट लेके चलेगा, ठीक है। CBG क्या होता है? कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। नाउ इंडिया विल सी एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 लाख करोड़ इन सेटिंग अप ऑफ 5,000 प्लांट्स, ठीक है। तो इंडिया जो है लगभग इसमें कोशिश कर रहा है कि 2 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च हो ताकि 5,000 प्लांट्स सेटअप हो सके। दिस विल प्रोड्यूस गैस from bio and crop the waste by 2023-2024। इसकी मदद से जो गैसेस हैं उसमें बायो का इस्तेमाल किया जाएगा, गैसेस को बायो का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस किया जाएगा। इसकी वजह से जो वेस्ट है वो लगभग जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, क्रॉप हो जाएंगे 2023 से 2024 तक, ठीक है। तो ये इसका मेन मकसद था। नाउ इसमें की पॉइंटर्स क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट, टू बूस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ affordable and clean transport fuel, an agreement was signed for setting up 900 compressed biogas or CBG plant by companies such as Adani Gas,
एंड टोरेंट गैस। ठीक है, तो जो अफोर्डेबल और क्लीन ट्रांसपोर्ट है इसकी अवेलेबिलिटी करवाने के लिए, जो फ्यूल है उसकी प्रॉपर अफोर्डेबल और क्लीन ट्रांसपोर्ट को अवेलेबल करवाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। लगभग 900 कंप्रेस्ड बायोगैस या सीबीजी प्लांट्स के थ्रू बहुत सारी कंपनीज में, जैसे कि अदानी गैस, टोरेंट गैस, इन लोगों ने सोचा कि लोगों के पास फ्यूल सही तरीके से नहीं पहुंच पाता, अफोर्डेबल और क्लीन तरीके से लोगों के पास फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाती, तो इसको बढ़ाने के लिए इन लोगों ने ये एग्रीमेंट किया था। ठीक है, Satat provides for generating gas from municipal waste as well as फॉरेस्ट एंड एग्री वेस्ट। ठीक है, तो सतत जो है वो गैस को कोशिश कर रहा है कि वो प्रोवाइड करे म्यूनिसिपल वेस्ट से और उसके साथ साथ फॉरेस्ट और एग्री वेस्ट से। एनिमल हस्बेंड्री एंड मराइन वेस्ट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। एनिमल हस्बेंड्री और मराइन वेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा द गैस प्रोड्यूस्ड एट सीबीजी प्लांट्स कैन बी यूज्ड एज फ्यूल टू पावर ऑटोमोबाइल्स। ये जो गैस है ये सीबीजी प्लांट्स को प्रोड्यूस करेगा ताकि जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनको एम्पावर किया जा सके। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया। आई होप आज के सारे जो करंट अफेयर्स के टॉपिक थे वो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगे और काफी इंपॉर्टेंट भी थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो चीजें इंपॉर्टेंट थी गाइज मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दी हैं, तो आप लोग एक बार गो थ्रू अच्छे से करिएगा और प्रॉपर नोट्स बना के जरूर रखिएगा। ठीक है, जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लिंक आप देख रहे हैं ये मेरे अनअकैडमी आईडी के लिंक है, तो यहाँ से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो आप लोगों को जितनी भी स्पेशल क्लासेस मैं लगाती हूँ उसके बारे में सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा मेरे नए कोर्सेज अगर आते हैं तो उनके बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही गाइज एक नई चीज है जो आपको मैं बताना चाहती हूँ, ये जो स्पेशल क्लास होती है शाम की 6 बजे की, इस क्लास को अनलॉक करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड डालना होगा प्रिया11। ये क्लास स्पेशल क्लास है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज कोई पेमेंट नहीं देना, बस इसको अनलॉक करने के लिए ये कोड डाल के आप अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस मेरे प्लस के कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2021 में यूजीसी नेट क्वालिफाई करना, बैंक एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं प्रिया11, और ये रेफरल कोड डाल के आप कोई भी कोर्स का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसको यूज करने से 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट सारे कोर्सेज में मिलेगा, और इसके अलावा सारे के सारे पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करने के ऑप्शंस मिलेंगे और सारी एक्सेस आपको अनअकैडमी से मिल जाएगी। ठीक है गाइस, सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके, कनेक्ट हो सके और सभी को ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पता चल सके। साथ ही गाइज इस चैनल पे अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी अपडेट सारी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें, आपको मिलती रहें। ठीक है, सो फिर से मिलूंगी आप सभी से 11:30 बजे की क्लास में, जो कि स्पेशल मैराथन क्लास है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।